तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल एग्जाम्स के रिगार्डिंग 52nd क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 बॉक्सेस हैविंग द सेम अपीयरेंस हैव द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास सेम अपीयरेंस के 3 बॉक्सेस है, जिनमें से पहले वाले बॉक्स में एक व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, दूसरे वाले बॉक्स में 2 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल है, तीसरे वाले बॉक्स में 2 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। अभी हमें बोला गया है वन ऑफ दिस बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम इट। तो अभी इन 3 बॉक्सेस में से हम किसी एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसमें से किसी एक बॉल को रैंडमली ड्रॉन करते हैं। इफ टर्न्स आउट टू बी व्हाइट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉक्स विल बी चूजन। अगर वो ड्रॉन किया गया बॉल हमें एक व्हाइट बॉल मिलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो बॉक्स चूज किया था वो थर्ड बॉक्स होगा। तो अभी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए आई डिनोट द event that the ball drawn from ith box यहाँ पर i का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉक्सेस है इसलिए i का वैल्यू 1 या फिर 2 या फिर 3 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ai को एक इवेंट मान लिया है जो कि डिनोट करता है ith बॉक्स से हमने बॉल को ड्रॉन किया है इस इवेंट को। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ai विल बी इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि हमारे पास 3 बॉक्सेस है तो उन 3 बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/3 होगा और यहाँ पर आई का वैल्यू होगा 1 2 3। नाउ लेट अभी हम मान लेते हैं ए डिनोट द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज ए व्हाइट बॉल। तो हमारे पास ए कोई एक इवेंट है जो कि व्हाइट बॉल के ड्रॉन होने के कंडीशन को डिनोट करता है। देन हम बोल सकते हैं देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a1 इक्वल्स टू 1/3। हमारे पास पहले बॉक्स में एक व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स थे। ठीक है, अभी a1 पहले ऑकर कर चुका है, मतलब कि हमने पहले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसमें से ए इवेंट मतलब कि व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा 1/3, क्योंकि टोटल 3 बॉल्स है जिनमें से एक बॉल व्हाइट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a1 विल बी इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2/3, क्योंकि सेकेंड बॉक्स को हमने यहाँ पर चूज किया है और सेकेंड बॉक्स में हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स है एंड एक ब्लैक बॉल है। यहाँ पर टोटल 3 बॉल्स है जिनमें से एक व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2/3 होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स में 2 व्हाइट बॉल्स है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a3, अगर हम तीसरे बॉक्स को चूज करें तो हमें व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा वो होगा 2/4, मतलब कि हाफ, क्योंकि टोटल 4 बॉल्स है जिनमें से 2 बॉल्स व्हाइट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a3 विल बी इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू हाफ। अभी हम बोल सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन a। हमें क्वेश्चन में बोला गया है बॉल्स को ड्रॉन करने के बाद हमें एक व्हाइट बॉल मिला है, मतलब कि ए इवेंट पहले ही ऑकर कर चुका है। अभी वहां से हमें a3 इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है, मतलब कि हमें फाइंड करना है कि उस व्हाइट बॉल के तीसरे वाले बॉक्स से होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन a को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a3। अभी अगर इनका हम वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 1/3 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 तीनों का वैल्यू 1/3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a1 इसका वैल्यू है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a2 इसका वैल्यू है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन a3 इसका वैल्यू है हाफ। अभी इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें 1/3 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस द रिजल्ट। तो अभी 53rd क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम। तो हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। लेट ए एंड बी बी द इवेंट्स, बोथ द रिजल्ट आर हेड एंड बोथ द रिजल्ट आर टेल रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ए एंड बी 2 इवेंट्स है जिनमें से ए इवेंट डिनोट करता है दोनों कॉइन्स में हेड मिलने की पॉसिबिलिटी को एंड बी इवेंट डिनोट करता है दोनों कॉइन में टेल मिलने की पॉसिबिलिटी को, सो दैट
दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट। तो हमें शो करना है कि ए एंड बी ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, टॉस एट ए टाइम, देन इट्स सैंपल स्पेस, उसका जो सैंपल स्पेस होता है, इट्स सैंपल स्पेस कैपिटल एस कॉन्सिस्ट ऑफ द फोर पॉसिबिलिटीज। तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है कैपिटल एस, उसमें 4 पॉसिबिलिटीज हमें मिलते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज, एंड दोस आर एस इक्वल्स टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। हमें दोनों कॉइन्स में हेड मिल सकता है, पहले कॉइन में हेड दूसरे कॉइन में टेल मिल सकता है, पहले कॉइन में टेल दूसरे कॉइन में हेड मिल सकता है, या फिर दोनों कॉइन्स में ही टेल मिल सकता है। देन हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4। दोनों कॉइन्स में हेड मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/4 होगा, एंड दोनों कॉइन्स में ही टेल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/4 होगा। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास ए इवेंट इक्वल्स टू हेड हेड है एंड बी इवेंट इक्वल्स टू टेल टेल है, इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0, सो द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का वैल्यू 0 है, तो इसलिए हम ए एंड बी इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल सकते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर किसी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 के साथ इक्वल होता है तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अभी हमें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट दिखाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दिखाना होता था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/16, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के साथ इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मतलब कि हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, और हमें यही शो करना था, हेंस द रिजल्ट